गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शैल भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत सुंदर सा एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आया है, जिस टॉपिक का नाम है CPSP यानी प्रॉफिट और लाभ। यह जो लाभ और हानि वाला टॉपिक है, जिसको प्रॉफिट और लॉस के भी नाम से जाना जाता है, लाभ और हानि, क्रय विक्रय मूल्य, जो भी कहिए वो इसके लिए सही है। ठीक है, यह जो टॉपिक है भारत के हर एक जनरल परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समझिए, जनरल परीक्षा के लिए यह बैकबोन का काम करता है। ठीक है, तो इसका मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये छठा पार्ट है। यदि आप मेरे 5 पार्ट अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आपसे मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप जाकर देख लीजिए 5 पार्ट को, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से, सुंदर तरीके से मैंने समझाया हूँ और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। उसको जाकर देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो कह रहा है, एक ग्वाला है जो 13.5 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है। खरीदने के बाद उसमें कुछ पानी मिलाता है, इस मिश्रण को बेचता है। बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है। उसके बाद से यह पूछता है क्वेश्चन, जी 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया गया। तो मानते हैं 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया, तो पता कर लेते हैं हम। अब देखिए, वो जो पानी मिलाया उसको हम मान लेते हैं x ना, उसका 13.50 मिलाता है और ये 13.50 पर 13.5 पर 20% के लाभ कमाता है, यानी 120 बटा के हम लोग को 100 करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको कटम पिटम हम मचाते हैं। तो 2 से काटेंगे 6 मर्द में, 2 से काटेंगे 5 मर्द में ना, तो x के वैल्यू हमारा यानी 6/5 आया। ठीक है, 1 लीटर मान लेते हैं, 1 लीटर में कुछ पानी मिलाया हो, तो 6/5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1/5 निकल के चला। ये लीटर में आया। हमारा आंसर दिया है ml में, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 5 दूना के 10 यानी 200 ml आंसर निकल के चला आया। अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के भाव 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपये के पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव के अंतर बताना है, के अंतर यानी 61 नंबर क्वेश्चन। तो हम 61 नंबर क्वेश्चन, तो चीनी के जो भाव है हम उसको मान लेते हैं x। चीनी का जो नया भाव हम मान लेते हैं, चीनी के पहले के भाव मान लेते हैं x। तो नया भाव निकालना होगा तो x का 10% लॉस पर हो रहा है, यानी 90/100। ये 0 से 0 गया, यानी 9x/10 हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, अगला बार में कह रहा है, ठीक है, कि 810 रुपये का ना खरीदा जा रहा है। ठीक है, किस पर, यानी 9x/10 के रेट से माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का ये नया वाला, और पुराना 810 कितना, 810/x इक्वल टू 5। ये पुराना वाला का डिफरेंट से नया वाला, सॉरी ये नया वाला है, नया वाला में अगर पुराना वाला का डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा डिफरेंट दिया है 5 किलो। 5 किलो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, वो खरीद पा रहा है। ये हो गया 810 गुणे 10/9x। ठीक है, माइनस 810/x इक्वल के 5 ना, तो 9 9 81, 90 बार में गया ना,
अब जब नीचे भी x से नीचे, यहाँ पर दोनों में x x सेम सेम है ना, तो नीचे जब सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाता है। तो 90 में से 9 81 यानी ये 90 नहीं है, 90 दहिया के 900, 900 में से 810 घट जाएगा तो बच जाएगा हम लोग कहते ना, तो कहिएगा जब बच जाएगा 90। ठीक, अब उसके बाद से x जोन है इधर बट्टा में दे रहा गुणम हो जाएगा तो बच जाएगा, ये हो जाएगा 5x, तो हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18, यानी यह दोनों का डिफरेंट हम लोग को निकल के चला कितना 18। कितना निकल के चलाया, ये दोनों का डिफरेंट हम लोग को निकल के चलाया 18। ठीक है, अब ये पहले का भाव हम लोग को निकल के चलाया 18, तो नया भाव हम लोग को निकालना है। तो पहले इसी का वैल्यू जो है इसमें हम बैठाएंगे 9 गुणे 18 और बट्टा के 10 ना, तो 18 9 162, एक अंक बाद दशमलव पड़ जाएगा। अब 18 रुपया में से 16 रुपया 20 पैसा का जब डिफरेंट हम निकालेंगे तो 1 रुपया यानी 80 पैसा। कितना, 1 रुपया 80 पैसा ये प्रति केजी का अंतर निकल के चला आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है, एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4000 रुपये हो तो सारे माल पर क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लेते हैं हम क्रय मूल्य हमारा, मान लीजिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, x है। अब यह पहले ये 2/3 5% लाभ पर ना, तो 2/3 का मतलब क्या है 2/3 ना x, अब 5% के लाभ पर यानी 105 बटा के 100 हुआ। 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 7 21 ना, 3 7 21, 2 से काटते हैं तो 10 बाद में, तो 7x बटा के 10 हुआ। अगला में कह रहा है शेष भाग 2% हानि पर बेच देता है ना, यानी x बटा जो 3 है ये बेच देता है 2%, हानि का मतलब हुआ 98 बटा में 100 हाँ। तो इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं तो 50 बार में, 2 से काटेंगे तो 49 बार में, यानी 49x बटा 150 हुआ। ठीक, अब उसके बाद से ये दोनों का योगफल निकालेंगे, 7x बटा के 10 और प्लस में 49x बटा के 150, ये दोनों का वैल्यू हम लोग को 4000 रुपया के बराबर है, यानी 150 हुआ, ये तो 15 7 105 x प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 49x इक्वल 4000। अब जोड़ते हैं हम, जोड़ेंगे तो 9 5 14, तो 9 5 14, 4 1 5, 154 बटा 150 x इक्वल टू 4000। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ को मिस कर रहे हैं, वहाँ पर हम सुधार देते हैं, पकड़ा गया है। पहले यहाँ पर योगफल निकाले हैं, तो ये हो गया हम लोग का, हम CP माने हैं x और SP हमारा हो गया कितना इतना, तो हमारा लाभ कितना के हो रहा है, यानी 154x बटा के 150 माइनस के x, ए बराबर है अब जाके 4000 के।
तो 154 यक्स माइनस में 150 यक्स और बाटा के 150 इक्वल टू 4000। तो 4 यक्स बटा के 150 इक्वल टू 4000। तो 4 से काटेंगे तो 1000 बार में चल जाएगा। तो x बराबर ये हम लोग का आंसर निकल के चला आया। थोड़ा सा के लिए मिस्टेक हो रहा था, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन कह रहा है अगला हम लोगों से कि 63 नंबर, जिम्मी ने 14,400 रुपया का गत्ता खरीदा तथा 300 रुपये माल ढुलाई पर खर्च किया। उसने 1300 रुपया मजदूरी देकर 330 डब्बे तैयार कराए। प्रत्येक 56 रुपये प्रति डिब्बा पर उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। यानी पहले हम लोग 63 नंबर देखते हैं तो सीपी जन होगा यह हम लोग को 14,400 रुपया के खरीदती है और 300 रुपया के क्या करती है, धुलाई में लगाती है। यानी ये 14,700 रुपया का ही खर्च कर देती है। ठीक है। अब अगला जो है, उन्होंने उसने 1300 रुपये मजदूरी देकर, नहीं 1300 रुपये मजदूरी और देती है। तो 1300 रुपये मजदूरी देती है तो यानी 7 3 10 5 1 6 यानी टोटल उसका सीपी हो जाता है 16,000 रुपया। अब मजदूरी देती है, देखिए कहने का मतलब यह है 14,400 में तो खरीदी, 300 रुपये समझिए लाने उन्हें में खर्च की, 1300 रुपये में उसको अलग अलग बंडल उन्हें बनवाने में खर्च की। ये जितना रुपये ये खर्च की, दो खर्च और प्लस ये उसका खरीदा हुआ चीज़, ये तीनों जो होगा उसका कॉस्ट प्राइस पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तब जाके उसका लाभ हानि निकलेगा। अब अगला जो माल कह रहा है, जो माल जो है उसका वो 33 डिब्बा बनवाती है। कितना डिब्बा बनवाती है, 33 डिब्बा बनवाती है। तो हम एसपी निकालते हैं, डिब्बा बनवाती है 33, एगो डब्बा का 56 रुपये के हिसाब से बेचती है। सॉरी 33 डिब्बा नहीं, 330 डिब्बा नहीं। तो इसको हम गुणा करते हैं तो 6 5 11, 6 एकम 6, 5 1 6 और गुणे 3 से गुणा करते हैं हम। पहले 3 से गुणा करते हैं तो 6 त्रिका 18, 5 15 1 16, 11 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 6 14 और यहाँ पर जीरो छूट रहा था। ठीक है, यहाँ पर जीरो, 8 एकम 8, 8 6 14, 6 1 7 1 8, 1 एकम 1। ठीक है, यानी 1600 रुपये का सामान और 16,000 रुपये का सामान और 18,480 रुपये में बेचती है। तो जाहिर से बात है कि 2,480 रुपये का उसका लाभ होगा किस पर, यानी 16,000 पर। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, यह गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना पड़ेगा, डबल जीरो से हम डबल जीरो को लेकर हम चले जाते हैं। उसके बाद से इस जीरो से इस जीरो को भी लेकर चले जाते हैं। 8 से काटते हैं तो 8 दूना 16, 8 3 का 24, 8 एकम 8 ना। तो चेंज करते हैं, एक पूर्णांक में हम लोग को दिया है ना,
तो 15 न 30 1 31, सॉरी 2 होगा, यानी जो कि ये ऑप्शन नंबर सी में काफ़ी स्मूथली तरीके से निकल के चला आया। 64 नंबर कह रहा है, एक व्यक्ति ने 4800 रुपये के चावल खरीदे। इन चावल को 3/4 भाग उसने 10% हानि पर तथा शेष भाग को 10% लाभ पर बेचता है, तो सारे सौदे में उसे क्या मिला। अब 64 नंबर क्वेश्चन जो है, 4800 रुपया का सामान है, उस पर 3/4 भाग बेचता है 10% हानि पर, यानी 90/100 में। ठीक, ये 00 से 00 के ले जाते हैं, ये काटते हैं तो 12 मत में चल जाता है ना, तो बच जाता है 12 गुणे 3 गुणे 90 ना, तो 9, तो 12 3 36, तो 36 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, हासिल के 5, और 9 त्रिका 27, 27 5 32, यानी 3240 रुपये ना। उसके बाद से अगला जो है कह रहा है, अगला जो है जो शेष भाग है, यानी 3/4 भाग बेच दिया तो 1/4 भाग बचा, उस पर 10% के लाभ कमाता है, यानी 110/100, पैसा तो वही है 4800, 00 से 00 लेके जाओ, इससे कट जाएगा कितना बार में, 12 मर्द में ना। तो इसमें जब गुणा जैसे हम करेंगे तो 2 3 1, यानी 1320 रुपया हो जाएगा। अब यह टोटल हम जोड़ते हैं, हमारा ये खर्च कितना रुपया के बेचा जा रहा है, तो यानी 0 का 0 हुआ ना, यह 0 का 0 हुआ, 6 4 2 6 हुआ, 3 2 5 हुआ, और 3 1 4 हुआ, यानी 4560 रुपया ना। सामान है हम लोग को 4800 रुपया का, बेच घटाते हैं तो 40 आता है, ये घटाते हैं तो 7 में से ये हम लोग हो जाएगा 2 ना। ये 240 रुपये जो है हम लोग का हो रहा है, हानि हो रहा है कितना, यानी 480 रुपया पर। प्रतिशत में चेंज करना है तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 2 बार में जाएगा ना, ये 2 यानी 20 बार में जाएगा, 20 5 यानी 100, यानी 5% हम लोग का आंसर निकल के चला आया। यह जो क्वेश्चन हम लोग को 65 नंबर का रहा है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, 4% छूट देने पर उसे 20% की लाभ होता है, तो व्यापारी द्वारा इसे कितना में खरीदा गया था। तो यह व्यापारी को हम लोग इसी फार्मूला पर हम लोग बनाने वाले हैं, यानी 20% का लाभ का मतलब है 120, यानी 65 नंबर क्वेश्चन है नहीं, यानी 5000 रुपया में उसको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, लेकिन वो छूट दे रहा है कितना, 4% का, यानी 94 यानी 96% के दिखावा कर रहा है, यानी हम लोग का हो गया सीपी निकालना, तो सीपी लिख दिए। उसके बाद से 0 से 0 चला गया, 12 96 नहीं, तो सीपी हमारा निकल के चला गया 8 5 40, यानी 4000 रुपये काफ़ी स्मूथ तरीके से निकल के हम लोग का आंसर चला आया। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से कह रहा है, 66 नंबर कह रहा है, एक व्यापारी अपने वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अंकित अधिक करता है और उसके बाद से तथा उसने 10% के बाटा पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। तो मान लेते हैं हम 66 नंबर जो क्वेश्चन है, 100 रुपये के बेचारे का सामान था, पहले फर्स्ट पे में 20% के लाभ पर उसने लाभ के बाद करा था 20%, तो 20 जोड़ जाएगा 100 में, उसके बाद से इस पर 10% के छूट दे रहा है, यानी बट्टा दे रहा है, यानी 90 के माल वो में बेच रहा है, यानी 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 00 से 00 कैंसिल गया, 12 9 108, सामान हम था 100 रुपया के, बेच दिया 108 रुपया में। अब ये बताइए, ये सामान था 100 रुपया के, बेच दिया 108 रुपया के,
तो ये 8 रुपये के उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, 8 रुपया के लाभ हुआ कि नहीं हुआ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से 67 नंबर, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो क्रय मूल्य निकालना है। यानी 20% लाभ कमा रहे हैं तो 120, 800 में बेचारा बेचने उस पर नाम 800 रुपये अंकित मूल्य करता है। उसके बाद से 10% के लाभ बट्टा देता है, यानी 90 के मालू बेचने का 80p। बस यही फार्मूला हम लोग को लग रहा है। ये 0 से 0 कट गया, 3 से काटते हैं हम, ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना 10% बट्टा देता है, 10% बट्टा देता है यानी 120, यानी 8000 रुपये के समान था नहीं। अब यह 3 से काटते हैं तो 3 चौका 12, 3 तीर का 9, 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 यानी 200, यानी सीपी निकल के चला कितना, यानी 600 निकल के काफ़ी स्मूथ तरीके से चला आया। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कमीज तथा एक पैजामे के अंकित मूल्य का अनुपात 1:3 है। यदि दुकानदार कमीज पर 60% का बट्टा तथा दोनों पर कुल बट्टा 30% दे तो पैजामों पर कितना बट्टा देता है। तो रेशियो जो हम लोग का पहला है, हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन है 68 नंबर, नहीं पहला रेशियो 1 तो इसको x इस पर देता है 60%, 40% का बट्टा, यानी 100 का माल उस 60 में दे रहा है ना। अब प्लस अगला जो है कितना बटा दे रहा है पैजामा पर पता नहीं है, लेकिन इसका पता था, हम कमीज का पता था लिख दिए। पैजामा पर मानते हैं y रुपया के बटा देता है ना, तो y - 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y रुपया के बट्टा हो देता है तो ये y रुपया के बट्टा देता है तो 100 - y होगा, अब बट्टा के 100, ये कितना यानी 2x इक्वल, यानी इसका ये जो हम लोग का पैजामा पर कितना देता है पता नहीं है, इसका अनुपात दी है 2 तो 2 से गुना कर दिए हैं। टोटल पर वो देता है 35%, कितना देता है 30%, यानी टोटल पर देता है 30%, यानी वो 30%, यानी 100 में से 30 घट जाएगा, कितना बचेगा यानी 70, अब बट्टा के 100, और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 2 1 3x। ठीक, उसके बाद से देखिए इसको करते हैं, यानी 60x बट्टा के 100 प्लस ये हो जाएगा 200x माइनस 2xy और बट्टा के कितना तो 100 इक्वल 70 × 3x/100। इसका एलसीएम जैसे हम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो हो जाएगा 100 ना, तो 100 निकालेंगे तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा। जब सेम का मतलब क्या हुआ 60x और प्लस 200x और माइनस 2xy। ठीक, इक्वल 70 तिहाई कर देते हैं, 70 तिहाई 210 बटा के 100, ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये दोनों को हम जैसे हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 260x ना, ये 260 है, प्लस है तो माइनस में, यहाँ पर x छूट रहा है, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 210x इक्वल, ये प्लस है तो माइनस में इधर चल जाएगा, माइनस है तो प्लस में 2xy, ये घटेगा तो बच जाएगा 50x इक्वल 2xy, x से x गया 2 से गया, ये कितना बार में तो 25 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया यानी 25% निकल के चला आया काफ़ी सुंदर तरीके से।
अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है 69 नंबर, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 35% लाभ नगद लाभ, परंतु नगद देने पर 10% बटा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालना है। ये 69 नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं जो 100 का सामान था, 35 में लाभ पर वो बेचता है, 135/100 हो जाएगा। लेकिन जो नगद खरीद रहा है 10% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। छूट 10% यानी 90 के ये 100 हो गया। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 पचे 45 और 13 9 100, 17 4 121। अब दशमलव यहाँ पर पड़ जाएगा ना। अब 100 के माल 121.5 में बेच रहा है, तो जाहिर से बात है 21.5% के उसका क्या हो जाएगा, लाभ होकर चला जाएगा। 21.5 का मतलब यह होगा जो 21.1/5%। जिसमें आप खुश वहीं तो होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर में कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु पर इस प्रकार अंकित मूल्य करता है कि नगद के लिए 15% काट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। 90 रुपया क्रय मूल्य हो तो अंकित मूल्य कितना है। क्वेश्चन इसी पर सॉल्व होने जा रहा है। अभी हम लोग को कितना लाभ, यानी 20% लाभ, यानी 120 बराबर है MRP, पता नहीं है अंकित मूल्य। कितना काट दे रहा है, यानी 15 का मतलब 85, ये सब प्रतिशत में रहेगा। इक्वल CP दे दिया है 90 ना। अब इसको हम कटम पिटम मचाते हैं। कटम पिटम जैसे हम मचाते हैं तो काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 17 बार में जाएगा ना। ये 5 से काटते हैं तो ये 18 पचे 90 ना। अब उसके बाद से तो MRP हो जाएगा तो 0 18 दूना के 36, 18 3 21/17। अब यह जैसे हम लोग इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 127 रुपया, प्रतिशत नहीं, ये रुपया, ये मार्केट प्राइस निकल के चला आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में और मेरे इस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। और दूसरा बात यह है कि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग, मैथ के लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो बहुत से सारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है, जो कि ये भारत के जो भी जनरल कंपटीशन के लिए है वो एनफ है। आप जाके देखिए। और बहुत से सारे वीडियो मैं डेली बाय डेली अपलोड करते रहता हूँ। डेली मैं अपलोड करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ के अतिरिक्त मेरा सेम चैनल के नाम से आप फेसबुक पेज पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेम कंटेंट वहाँ से भी प्राप्त आप कर सकते हैं। मन करे तो यहाँ से पढ़िए, मन करे तो वहाँ से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। लास्ट में आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए और एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो कर दीजिए लाइक।